एक्सरसाइज 6.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को ये टेबल प्रिपेयर करना है। अब ये टेबल बन कैसे रहा है पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। इसका मतलब है अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1, ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। सपोज कर लेते हैं कि 1 है, डन। तो ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री। ठीक है, इसका मैं एक डायगनल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस डायगनल में ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री, तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45। ठीक है, डन। ये भी कितना हो जाएगा 45। तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई, ये बन गई फर्स्ट ट्रायंगल और ये बन गई सेकंड ट्रायंगल। तो मैं अगर फर्स्ट ट्रायंगल को देखूं तो ये फर्स्ट ट्रायंगल में मेरे पास एंगल जो है वो 45 बन रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, डन। तो इसमें से मैं निकाल लेता हूँ वैल्यू। अगर मैं इस 45 को देखूँ तो मेरे पास बेस क्या होगी, बेस होगी 1, डन। फिर मैं देखता हूँ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या होएगा, परपेंडिकुलर होगा ऑपोजिट टू 45 1। ठीक है, हाइपोटेन्यूस क्या होएगा, हाइपोटेन्यूस मुझे गिवन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं हाइपोटेन्यूस को फाइंड कर लेता हूँ। हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड करूँगा, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ ये एच है, एच फाइंड करना है, परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, तो बाय पैथागोरस थ्योरम विच इज़ एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, एच मुझे चाहिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, एच स्क्वायर इक्वल होगा किसके 1 प्लस 1 2। तो एच की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 2, डन। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो मेरे पास एच की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2। तो एच की वैल्यू आ गई मेरे पास स्क्वायर रूट 2, डन। अब देख लेते हैं साइन 45 डिग्री, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा। अब क्योंकि मेरे पास एंगल 45 है तो मैं उसकी जगह पे 45 लिख लेता हूँ। साइन 45 किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेन्यूस इज स्क्वायर रूट 2। ठीक है, साइन के बाद क्या आ गया कॉस 45, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या बन गई, कर्ली ब्राउन हेयर, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। क्यों 1, क्योंकि बेस भी 1 है मेरे पास, देन। फिर देख लेते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 क्या होएगा मेरे पास, tan 45 आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज 1, तो tan 45 किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, अब एक ट्राइंगल देख लेते हैं विच इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये मेरे पास आ गई इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब अगर ये फुल साइड मेरे पास 2 है तो ये वाली साइड भी 2 होएगी और नीचे वाली फुल साइड भी कितनी होएगी 2, डन। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एग्जैक्टली बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। परपेंडिकुलर क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है इसके लिए मैं इसको बोलूँगा परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर क्यों, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स में, इस और इस पॉइंट को 2 इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये भी कितना बन जाएगा 1, ये फुल 2 थी तो ये 1 और 1 बन गया। ठीक, अब ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, तो ये कितना है 60 डिग्री, डन। ये भी कितना होएगा 60 डिग्री। अब 60 को मैंने हाफ किया तो वो कितना बन जाएगा 30 डिग्री, डन। इसकी समझ आ गई है। इसको दोबारा देख लेते हैं, इसको नीट करके मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल को अगर मैं नीट करके ड्रॉ करूँ तो वो क्या बन रही है, वो बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें इसको बोलते हैं 90, ये होगा 60 डिग्री, डन। ये ऊपर वाला एंगल जो है ये आ जाएगा 30 डिग्री, इसकी ये वाली साइड जो है वो 2 है, बेस जो है वो 1 है, परपेंडिकुलर जो है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं इस पर भी पैथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ। अब पैथागोरस थ्योरम डेटा बना लेते हैं। हाइपोटेन्यूस जो है वो 2 है, परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करना है और बेस जो है वो कितनी है 1। तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, एच का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच क्या है 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो पी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इधर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर, 4 माइनस 1 ये बन जाएगा 3 विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। तो वी कैन टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू पी। एच आ गया 2, बी आ गया 1, पी आ गया स्क्वायर रूट 3।
अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अब मेरे पास ये वाली जो वैल्यू बन गई, ये कितनी बन गई 3, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है 60, दूसरा आ रहा है 30। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को अलग अलग देख लेता हूँ। फॉर 30 डिग्री, अगर मैं 30 डिग्री देखूँ तो मेरे पास बेस क्या बनेगी, मेरे पास बेस बन जाएगी द साइड विच हैज़ टू एंगल, 30 एंड 90 इज बेस। तो ये क्या बन गया 3, तो बेस आ गई मेरे पास 3। देन फिर नेक्स्ट हाइपोटेन्यूस रिमेन्स द सेम विच इज़ 2 एंड द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आ गया 1। देन अब मैं ले लेता हूँ साइन 30 डिग्री, क्या होगा साइन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूस इज 2, बेस इज स्क्वायर रूट 3, ये है स्क्वायर रूट 3। देन नेक्स्ट टर्न इज फॉर cos 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, क्या आ जाएगा, बेस इज स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 ओवर हाइपोटेन्यूस इज 2। नेक्स्ट इज tan 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या बन जाएगी, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज स्क्वायर रूट 3। देन तो ये मेरे पास आ गया किसका, 30 का, फॉर 30 डिग्री। डन हो गया। नेक्स्ट है फॉर 60 डिग्री, अगर मैं 60 डिग्री देखूँ तो मेरी बेस क्या बन जाएगी 1, ठीक है। द साइड विच हैज़ टू एंगल्स 1, हाइपोटेन्यूस विल बिकम 2 एंड परपेंडिकुलर इज स्क्वायर रूट 3। देन साइन 60 डिग्री, साइन 60 का फॉर्मूला था पी ओवर एच, तो पी ओवर एच मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर, इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ ताकि डन। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 3 ओवर हाइपोटेन्यूस विच इज़ 2। नेक्स्ट इज कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 क्या है मेरे पास, cos 60 आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस इज 1, हाइपोटेन्यूस इज 2, तो 1 ओवर 2। नेक्स्ट इज tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, फॉर्मूला परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज परपेंडिकुलर इज स्क्वायर रूट 3 एंड बेस इज 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो ये एज इट इज भी लिखा जा सकता है, सही है। अब इन वैल्यूज़ को हम लोगों को प्रिपेयर करना है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग अपने टेबल से, जो हम लोगों ने टेबल देखा था किस पे 6.4 से पहले और 6.4 आ गई मेरे पास यहाँ पे। तो देखते हैं अब साइन 45 आया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन 45 क्या आया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कॉस 45 आया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कॉस 45 आया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, tan 45 आया, tan 45 आया 1, ठीक है। अब इसी को आगे ले आते हैं और हम लोग बाकी भी वैल्यूज़ देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइड पे करके ऐसे, डन। तो ये देख लेते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में मेरे पास क्या वैल्यू बन गई 30, साइन 30 1 ओवर 2, कॉस 30 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, tan 30 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली फॉर 60 हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे, साइन 60 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, कॉस 1 ओवर 2, tan स्क्वायर रूट 3। देन अब साइन 0 0 के इक्वल होगा, कॉस 0 1 के इक्वल होगा, tan 0 tan होता है साइन ओवर कॉस, तो 0 ओवर 1 0 आ जाएगा। देन सिमिलरली 90 के लिए देख लेते हैं, 90 पे साइन 0 पे 0 था तो साइन 90 पे 1 होगा, कॉस 0 पे 1 था तो कॉस 90 पे 0 होगा, tan 90 पे 1 ओवर 0, तो tan क्या होता है मेरे पास 1 ओवर 0, तो 1 ओवर 0 क्या होता है अनडिफाइंड, तो ये बन जाएगा अनडिफाइंड। तो इस टेबल को हम लोगों को एज इट इज प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं ध्यान से। तो हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग बोलते हैं मेरे पास क्या होता है, ये एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं ये एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल पे एग्जिस्ट करता है कॉस थीटा, वाइल वर्टिकल पे एग्जिस्ट करता है साइन थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करेगा कॉस थीटा, वर्टिकल पे करेगा साइन थीटा। तो जीरो एक्सिस, जीरो में देखूँ तो वो कौन सा बनेगा हॉरिजॉन्टल, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं
cos 0 इक्वल होता है 1। अब साइन क्योंकि वो 90 पे एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि साइन 0 जो है वो इक्वल होगा किसके, 0 के। सिमिलरली अब 90 देखते हैं, तो cos 90 जो है वो इक्वल होता है 0 के, क्योंकि 90 एक्सिस पे क्या एग्जिस्ट करता है, साइन थीटा। तो साइन 90 जो है वो इक्वल होता है किसके, 1 के। डन। और इसकी tan देख लेते हैं, तो tan का फॉर्मूला होता है 0/1। तो अगर मैं tan 0 देखूं तो वो आएगा साइन 0 ओवर cos 0। ठीक है, तो साइन 0 क्या है, 1/0, तो tan 0 क्या बन जाएगा, 1। सिमिलरली इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा tan 90 इक्वल होगा किसके, साइन 90 ओवर cos 90। साइन 90 की वैल्यू क्या है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 1/0। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड।